अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी हमारी, एक इंटरव्यू आई थी जिसको काफी प्रचारित किया गया प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी। उसमें जो जो बातें मैंने कही, मुख्यतः मैंने ये बातें कही थी कि हमारे सीतामढ़ी के सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद तो देता ही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद भी कर रहा था और जिन लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया था, उन लोगों ने उतना समर्थन मुझे नहीं दिया जितना मैं उम्मीद कर रहा था। ये मैंने निश्चित रूप से कही थी और वो आज भी मैं कह रहा हूँ कि उनका समर्थन मुझे नहीं मिला, और वो नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से मैं मर्माहत हूँ। क्योंकि अगर कोई आप किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और बहुत उम्मीद उनसे रखते हैं कि ये आदमी बहुत काम हमारे क्षेत्र में कराएगा, और किसी कारण से वो नहीं कराता है, नहीं करा पाता है, और आप उससे नाराज होते हैं, नाराजगी आपकी होती है, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि सब कोई नाराजगी व्यक्त करता है। उस प्रतिनिधि के संबंध में नाराजगी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने क्या उम्मीद से इनको जिताया था, ये कभी दिखाई भी नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी आजाद हैं उस तरह की बात बोलने को किसी के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर चुनाव में अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अपना भावनात्मक बातें कहूंगा। तो वही भावनात्मक बात को बहुत दूसरे तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता की लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूँ, और इसलिए हूँ तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ, मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूँ, मैंने अपना दुख व्यक्त किया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आज के दिन में भी हमारे सारे लोग, यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे, यहाँ पर होंगे, हमेशा आते हैं, हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा। जो हमारे श्रोता हैं, मतदाता हैं, जितने हैं, सबके पास पूरे देश प्रदेश में मैं ये बात बुलाना चाहता हूँ, देवेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है, और जिस तरह से आपको अपना अपने भावनाओं को व्यक्त करने का की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कोई जानता है, तो नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से खराब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी बता दे। एक जमाना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते थे, मना किया करते थे, गाली दिया करते थे, इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ सबका स्वागत है, मैंने हमेशा से सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूँ, कल भी करूंगा, और सबका स्वागत है, जिसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूँ, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत मैं जरूर हुआ था, आज भी हुआ हूँ, तो उतनी बात तो मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उतनी मुझ पर रहने दिया ना चाहिए, तो मैं आज भी हूँ। सलमान जी का मुस्कान बता रहा है कि कभी मुझसे ये अलग नहीं हो सकता। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत सर, एक सवाल मेरा भी जरूर जरूर जरूर। सर, जैसे मेरा नाम मोहम्मद जयाउर रहमान है। हाँ बोलिए। जैसे आप आहत हुए हैं कि आप जैसे चाह रहे थे आपको वैसे वोट नहीं मिला, लेकिन पर्सनली मैंने अपना वोट आपको दिया, और आपके इस अल्फाज से मैं भी आहत हूँ। क्या कहेंगे आप? दिल में आपने दिया उसके लिए तकलीफ हुआ। हो गया ना, आपने दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन वोट आपके अगर 3 लाख हैं और अगर मुझे 3000 मिलते हैं तो क्या मेरे लिए काफी है?
आज आप बताएं, मैं वोट में आता, एक सेकंड जयवर भाई आप ठहर जाइए। आप, मैं वोट में आता हूँ, मैं आपका काम कब करा पाऊंगा? जब मैं जनप्रतिनिधि रहूंगा। अगर मैं कल जनप्रतिनिधि नहीं रहा तो मैं आपका काम करा पाऊंगा क्या? तो क्या आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि या आपका काम कराने वाले प्रतिनिधि को खोना चाहेंगे? नहीं नहीं सीधी खोना बात है। चाहिए। एक बात किसी भी, मेरे ही, आप मुझे बता दें, मेरे ही समाज के 100% वोट मुझे मिल गए होंगे क्या? नहीं मिल सकता। वो एक वोट और 2 वोट पर्सनल बातों पे नहीं जाएगी। बात होती है हमेशा एक मेजोरिटी, साइजेबल वोट, एक फर्क लाने वाला वोट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है किसको कितना मिला है। बात वो खत्म हुई, इस बात को हमको खत्म करें। कहते हैं कि हम 100% हम सबके पर वोट मिलेगा। कौन बोलते हैं? प्रतिद्वंदी तो बोल रहे हैं कि 100% उनको मिला है। आज भी बोल रहे हैं, आज भी पेपर में मैंने कहीं पढ़ा। ठीक है, ज्यादा उनको मिलता है, हमेशा से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे 100% चाहिए था, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे आधे मिलने चाहिए थे। लेकिन एक सम्मानजनक वोट तो मुझे मिलने चाहिए थे, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, और कुछ नहीं। मैं काम नहीं किया रहता तो मुझे मरमाहत नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती। सीधी बात है। अपने बयान पर सर आप काबिज है, कायम है। नहीं, मैं, मेरी दुख तो आज भी कायम है, मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मुसलमान पर काम आप करेंगे नहीं? यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, कहाँ दिक्कत है? पूरा सम्मानजनक काम करा रहा है। उनको छोड़ने वाले हैं मुझे? दूसरे किसी से काम भी नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। किसी के वो औकात, उतना ही ताकत भी नहीं है काम कराने का उनका। आज सुबह मैंने आप एम्स में एक बेचारे, मेरा सौभाग्य, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने का काम किया आज सुबह। ये मैं खाली आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही थी। तो ये तो चलते ही रहेगा, मैं हमेशा खुशकिस्मत हूँ, ये मैं कराता हूँ और मुझे इसमें अच्छा लगता है। जितना लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आपका विरोध हो रहा है, आज बारिश की ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तो राजनीति वो तो करेगा ही। अब जिसका कहिए कल मैं पुता धन जिस गाँव में चेक करा देता हूँ, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? करा ही देगा, करने दीजिए, उसमें क्या है? पहले कहा गया कि अब यादव मुसलमान गांव से यादव मुसलमान गांव से नहीं। अरे कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा।